हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मोड, बहुलक या इसको हम लोग व्युष्टिक भी बोलते हैं और इंग्लिश में आप जानते हैं कि मोड बोला जाता है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। क्लियर कि मोड क्या है और इसके कंटिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मोड, MODE, मोड मीन्स होगा बहुलक। बहुलक वह होता है जो कोई भी संख्या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है वो बहुलक होता है। क्लियर, जिसका जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी आइटम देखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वही मोड कहलाएगा या मोड ग्रुप निकल करके सामने आएगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये मोड है। मोड को यहां पे देख रहे हैं MO, मोड। मोड को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे। जेड से आप डिनोट कर सकते हैं। जेड फॉर जेब्रा होता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम मोड को MO से मोड से डिनोट करेंगे, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोड से M से आप या तो डिनोट कर सकते हो, लेकिन आप एक ट्रैक बना लेना, वहां पे आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे अच्छे तरीके से, जैसे मोड का ज्यादातर जेड से यूज किया जाता है, कहीं कहीं MO मोड को MO से यूज किया जाता है। क्लियर, तो ये मोड लिखा है। मोड को आप लोग अपने मामा समझ लीजिए कि ये हमारे मामा हैं, हम सबके मामा हैं। अब मामा जो हैं कि मामा से आप लोगों ने बोला कि मामा जी हमको अल्फाबेटिकल जरा जो भी अल्फाबेट चलते हैं A to Z उसको सिखाइए। तो मामा जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, A to Z आपने कहा, वो डायरेक्ट आपको जेड बता दिए, कहे कि हो गया मोड। तो वही मामा जी का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि माँ मतलब उसमें डबल माँ लगा हुआ है, तो कहना तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं तो मामा जी नाराज हो जाएंगे, फिर टॉफी चॉकलेट तो देंगे नहीं, घर पे आएंगे तो भी कुछ नहीं देंगे। फिलहाल में आप मोड को जो मामा जी कहे कि A to Z तुम बोले हो पढ़ने के लिए, एक के बाद डायरेक्ट जेड लिख दो, तो आपने जेड लिख दिया। तो मामा जी के अनुसार अगर देखा जाए, मोड बने मामा को हम लोग जेड से डिनोट कर देंगे, क्योंकि मामा जी A to Z में एक के बाद डायरेक्ट जेड बोले हैं कि जेड लिख लो, हम सब समझ जाएंगे। तो यही आपका जेड मोड हो गया। अब मोड आपका एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपको मोड जो है कि निकालना है, बहुलक निकालना है। हिंदी में इसको बहुलक बोलते हैं। आपका जो है कि ये मोड कैसे फाइंड आउट होता है, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सब मच्छर इतने परेशान कर दिए हैं कि मन कर रहा है कि इन सबों को पूरा बम से ही उड़ा दें। आगे देखते हैं, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज के अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग मोड को फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी सीरीज है, साइज 6 से 10। एक मामा है, उनको 6 से 10 तक गिनती बस याद है। दूसरे मामा हैं, उनको 11 से 15 तक की गिनती याद है। जो तीसरे मामा हैं, उनको 16 से 20 तक की गिनती याद है। जो नेक्स्ट मामा है, अगले मामा, वो 21 से 25 तक का गिनती जानते हैं। टेबल नहीं है मेरे भाई, गिनती है। और जो लास्ट वाले मामा हैं, वो 26 से 30 तक की ही गिनती जानते हैं। और आपको तो पूरा टेबल ही याद है। देखते हैं, ये मामा जो 6 से 10 है दिया हुआ है, ये एक साल में 20 बार आते हैं। दूसर के मामा 11 से 15, जो ये वाले मामा हैं, ये एक साल में 30 बार आपके घर पे आते हैं। ये मामा जिनको 16 से 20 तक गिनती याद है,
वो सबसे ज्यादा बार साल भर में 50 बार लेकर के आते हैं। अरे आएंगे तो कुछ ना कुछ चॉकलेट, टॉफी, डेयरी मिल्क लेकर के तो आएंगे ही आएंगे, कुछ फल फूल भी ले आ सकते हैं। ये मामा जो है कि 21 से 25 तक जिनको गिनती याद है ये 40 बार आते हैं, और ये मामा 26 से जिनको 30 तक गिनती याद है वो मात्र 10 बार आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा मामा आते हैं जो आपके घर पे वो नाश्ता पानी तो खूब करेंगे ही, अब प्लस वो सबसे ज्यादा आपको गिफ्ट भी देंगे। तो उस मामा को हम लोग पकड़ेंगे ज्यादा, क्योंकि उनसे ज्यादा लगाव हो जाएगा। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड आपको जो मोड को फाइंड आउट करना होगा, कई तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड, अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग मेथड एंड अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ मीन एंड मीडियन। क्लियर? तो अलग अलग जगह पे हम लोग इसको अलग अलग क्वेश्चन में जहां यूज किया जाता है वहां पर आपको ये बताया जाएगा। आज ये जो कंटिन्यूअस सीरीज का दिया हुआ है, तो आज हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर? नहीं तो मामा गुस्सा जाएंगे। आइए देखिए, ये आपका इसमें सबसे ज्यादा बार देखेंगे तो कौन मामा आए, यहां पर ये वाले मामा आ गए। तो अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड मॉडल ग्रुप या मोड ग्रुप विल बी 16 to 20 बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी हायर है, सबसे ज्यादा है, तो इन्हीं को पकड़ेंगे। अब इनको देखेंगे कि ये आपके एक तरीके से बढ़ रहा है और घट रहा है, तो हम लोग इन्हीं मामा जो हैं जो 50 बार घर पे आए हैं इनको पकड़ेंगे। मींस आपका 16 to 20 जो क्लास ऑफ इंटरवल है, ये 50 इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग इसी को अटैच करेंगे, टच करेंगे। क्लियर? और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरे भाई, कभी कभार आपके क्वेश्चन में जैसे मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालने के लिए दे देता है, तो मीन निकालने के लिए जो आपका फार्मूला अप्लाई होगा मीडियन के लिए अप्लाई होगा, और मोड निकालना होगा तो फिर आपको नए सिरे से आना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मीन मीडियन के आधार पे मोड अप्लाई कर देते हैं, और वहां पे फार्मूला होता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, मतलब बहुलक बराबर 2m, m मीन्स माध्यिका, माइनस 2x बार, 3m माइनस 2x बार, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3m आएगा, उसमें से 2x बार हम लोग मीन को घटा देंगे तो आपका मोड निकल जाएगा। तो फार्मूला बनेगा z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्लियर? ये तो आपके ऑन द बेस ऑफ मीन एंड मीडियन हो गया। अब हमको क्या करना होगा, ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं। या तो डाटा बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है, मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी बार बार अप डाउन हो रही है, या सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही बराबर है, या आपका ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो जैसे यहां पे 50 लिख दें, यहां पे ये 50 है फ्रीक्वेंसी और यहां पे भी 50 हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से, यहां पे ये भी मामा 50 बार आ जाएंगे, ये भी मामा 50 बार आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कौन से मामा को आप पहले पकड़ेंगे। दोनों लोग बराबर आए हैं तो दिक्कत होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, या डाटा फ्रीक्वेंसी बार बार फ्लैक्चुएट हो रही है तो भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। या मेरे भाई, आप जो है कि कोई अगर सबकी फ्रीक्वेंसी एक समान है, आप वहां पे भी इसको आपका जो ग्रुप दिया हुआ है ग्रुपिंग मेथड, उसको आप यूज कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड के अकॉर्डिंग उसका टेबल बनाया जाएगा, 6 कॉलम बनता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो वो जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, और वहां पे आपको एक एनालिटिकल टेबल भी बनाना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा आपका मोड ग्रुप आएगा, तो वो वहां पे है। अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्लियर? अब मेरे भाई एक चीज देखेंगे, आपको तो ये पता चल गया कि ये हमारा मोड ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई है। जो आपका 16 से 20 तक का क्लास ऑफ इंटरवल दिया था, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 आई है, ये आपका एक तरीके से मोड ग्रुप मिला। लेकिन मेरे भाई, एक चीज आपको और ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले ये देख रहे हैं कि आपका क्लास ऑफ इंटरवल
में जो ये पहला है 6 ये लोअर लिमिट और दूसरा अपर लिमिट बोला जाएगा 10। इसमें देखा जाए तो 11 लोअर लिमिट बोला जाएगा, 15 अपर लिमिट बोला जाएगा, 16 लोअर लिमिट होगा, 20 अपर लिमिट होगा, 21 आपका देख रहे हैं कि ये लोअर लिमिट है, 25 आपका अपर लिमिट है, 26 आपका लोअर लिमिट है और 30 आपका अपर लिमिट है। लेकिन ये आप देखेंगे कि इनका जो सीक्वेंस है यहां पर देख रहे हैं ना, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। जब आपके फिगर ऐसे रहे कि 6 to 10 है, फिर 11 से शुरू हो जाए, 11 to 15, फिर 16 से 20 है, 21 से आपका 25 है एंड 26 to 30 है। अगर ऐसा है जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल नहीं है, एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट होता है, तो ऐसे सीरीज जो आपकी ये सीक्वेंस से ये बढ़ती चली जा रही है, इसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं, इनको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इंक्लूसिव सीरीज को एट फर्स्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे। क्लियर? एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे। क्लियर ना? चलिए देखते हैं। तो अब यहां पर जरा हम लोग देखें कि एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे तो आप इन दोनों का जो संख्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस हुआ। क्लियर? ये दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1। इसी तरीके से 15 से 16 के बीच में आप देखेंगे तो 1 का अंतर है, 20 से 21 के बीच में 1 का अंतर है और 25 से 26 के बीच में भी 1 का अंतर है। लेकिन ये क्या है कि ये दो संख्या को हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, आप 1 में अगर 2 का अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। क्लियर? ये जो 0.5 आया दोनों का डिफरेंस, तो आप ये क्या करेंगे कि ये लोअर लिमिट में जैसे 0.5 मींस आधा हो गया, या आप इसको 60 में 0.5 भी बोल सकते हैं। तो आप इसमें से 0.5 को लेस करेंगे और दूसरे वाले में 0.5 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे 0.5 को लेस करेंगे और दूसरे में 0.5 को ऐड करेंगे, फिर तीसरा में आप 16 में 0.5 को लेस करेंगे एंड 20 में 0.5 को ऐड करेंगे। इसी तरीके से 21 में 0.5 को लेस करेंगे एंड 25 में 0.5 को ऐड करेंगे। और ये आपका 26 जो दिया हुआ है इसमें 0.5 को लेस करेंगे और 30.5 हो जाएगा, मीन्स 0.5 को आप ऐड करेंगे। हमको उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इसके जैसे भी सीरीज किया जाएगा उस तरीके से हम लोग करते हुए आगे बढ़े। प्लीज आप लोगों को अभी एक मैं सूचना दे रहा हूं, आप जो है कि कृपया इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों में इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग मेरे भाई देखो ये साइज ये दिया हुआ है, ये एक तरीके से आपका क्लास ऑफ इंटरवल है। आप यहाँ पे CI क्लास ऑफ इंटरवल भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्लास ऑफ इंटरवल एक बना लें। ये आपका क्लास ऑफ इंटरवल है। इसके बाद इसकी देखेंगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी को चाहे तो हम F से लिख सकते हैं। क्लियर? अब मेरे भाई क्या करेंगे कि ये जो क्लास ऑफ इंटरवल मैंने बोला कि ये आपका इंक्लूसिव सीरीज में है, आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर देंगे। और अभी मैंने बताया कि इसके अपर लिमिट और दूसरे के लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है, और 1 में जब आपने 2 का भाग दिया, क्योंकि यहां पर दो संख्या के बीच में आपने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, 2 का भाग दे दिया तो 0.5 आया। अब इसमें पहले वाले में 0.5 को माइनस करेंगे और दूसरे में 0.5 को ऐड कर लेंगे। देखेंगे आप यहां पर 0.5 को माइनस करेंगे, 6 में से 0.5 को घटाएंगे तो आपका 5.5 आ जाएगा। और ये 10 में जब आप क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा। क्लियर? इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 ही आप रख देंगे। अब इसके बाद आते हैं, ये 11 में से आप क्या करिए 0.5 को माइनस करिए तो आपका ये 10.5 हो गया। और आप 15 में 0.5 को ऐड कर दीजिए तो आपका 15.5 हो गया। क्लियर?
अब इसके बाद देखेंगे ये 16 दिया हुआ है, 16 में जब आप 0.5 को लेस करेंगे तो 15.5 आएगा, और इसी में 20 में 0.5 को आप ऐड करेंगे तो ये 20.5 आ जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 21 में से आप क्या करेंगे, 0.5 को लेस करेंगे तो 20.5 आएगा, और आप 25 में 0.5 को जोड़ेंगे तो 25.5 आएगा। क्लियर। अब देखेंगे 26 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया 25.5। क्लियर। और देखेंगे 30 जो दिया हुआ है उसमें आप 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो गया 30.5। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार और देखेंगे कि ये आपका जितना ये लोअर लिमिट आपको दिख रहा है ना, ये आपका जैसे ये जितना लोअर लिमिट ये दिख रहा है, आप इसमें 0.5 को माइनस कर दीजिए, और अपर लिमिट में, अपर लिमिट ये है, आप इसके अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दीजिए। वही काम यहां पर किया गया है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे भाई, ये 20 है, ये 30 है, 30 है, ये आपका 50 है 50, और यहां पे आपका 40 मीन्स 40, और ये आपका 10। क्लियर। अब यहां पर आपको एक चीज बता दें कि अभी मैंने बोला था, ठीक है, अरे आप लोगों के मामा जी नाराज नहीं होंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा कहना मानना चाहिए। देखते हैं इसमें सबसे पहले कि मैंने अभी बोला था कि ये मामा जी जिनको 16 से 20 तक गिनती याद है, ये जो है कि 50 बार आए थे, तो अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड हम लोग देख करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, हम लोग देख करके ही बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आपका 50 मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो गया, एक तरीके से मॉडल ग्रुप हो गया, मोड ग्रुप हो गया। क्लियर। तो आप जरा देखेंगे मेरे भाई, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए यही आपका हाईएस्ट है, तो यही आपका एक तरीके से ये जो मामा 50 वाले हैं जो आए हैं, इनको हम लोग मॉडल ग्रुप में शामिल कर लेंगे। आप लिख सकते हैं मॉडल ग्रुप या मोड ग्रुप भी लिख सकते हैं। ग्रुप इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड, आप यहां पर लिख सकते हैं कि एट फर्स्ट चेंज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज फ्रॉम इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। मतलब मेरे भाई यहां पे हम ये बता दें, ये वाला है कि देखिए हम लोग एट फर्स्ट जो आपका ये इंक्लूसिव सीरीज था उसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज किए हैं। क्लियर। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में आए हैं। अब मॉडल ग्रुप आपके, अब यहां पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड मॉडल ग्रुप विल बी, आप लिख सकते हैं 15.5 माने 15.5 से 20.5। क्लियर मेरे भाई। ये आप जरा देखेंगे, ये 15.5 से 20.5, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 50 बार है, हम लिख सकते हैं कि बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज हायर, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 50, या आपको ये मोड ग्रुप मिल गया। क्लियर। अब हम लोग यहां पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो दोनों का डिफरेंस है, मीन्स जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है, आप उसको आई से डिनोट कर सकते हैं। किससे? आई। मीन्स आप कह सकते हैं आई इज इक्वल टू L2 माइनस L1। मीन्स आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकालेंगे आप उसको आई से डिनोट करेंगे। क्लियर। और I इज इक्वल टू L2 माइनस L1, मतलब ये 20.5 में से अगर हम लोग 15.5 को माइनस कर दें तो 5 हो जाएगा। तो I की वैल्यू आप लोग क्या मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं। या आप कहोगे कि नहीं सर मैं I के नहीं लिखना चाहता हूं, तो आप वहां पे L2 माइनस L1 कर दीजिए, या तो आप I लिखो मेरे भाई, या L2 माइनस L1 कर देंगे। क्लियर। अब देखते हैं मोड का क्या फार्मूला है, मामा जी को कैसे निकाला जाएगा। देखिए Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई भी लिख सकते हैं, या अगर आप आई नहीं लिखना चाहते हैं तो L2 माइनस L1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं मेरे भाई, अब ये फार्मूला पे हमको पुटअप करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग इधर देखें। देखिए इसको, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लोग L1 बोलेंगे। L1 मीन्स होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। यहां पर देखिए 20.5 है, ये इसको हम लोग L2 मानेंगे, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। क्लियर। अब देखो मेरे भाई, आपको फार्मूला में F1 चाहिए। F1 ये जो मॉडल ग्रुप का जो आपको ये फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, मतलब जो सबसे बड़के मामा दिए हुए हैं ये दिख रहे हैं, जो 50 बार आए हुए हैं, जो आपको सबसे ज्यादा पैसा दिए हैं, इनको हम F1 मानेंगे फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है इसके जस्ट पहले को पकड़ेंगे, इसको हम लोग F0 मानेंगे। क्लियर। और इसके बाद वाले को F2 मानेंगे। मेरे भाई पहले आप 0 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, आपको बस एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जहां भी आपका ये मॉडल ग्रुप निकल करके आ रहा है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 मानेंगे। क्लियर। अब F1 के जस्ट पहले कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको आप F0 मानेंगे, और इसके बाद F1 के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप F2 मानेंगे। क्लियर। और L2 माइनस L1 को मैंने अभी आपको बताया कि I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। आप ये देख रहे हैं ना, या तो आप इसको I से डिनोट करिए फार्मूला में यहाँ पे I, या आप I को हटा करके L2 माइनस L1 भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर। बात एक ही होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए L1, अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे कि एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। L1 देखिए आपका 15.5, तो आप लिखिए 15.5, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दीजिए। F1 आपका 50 है, माइनस F0 आप देखेंगे 30 है, अपॉन 2F1, 2 इंटू F1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब F1 का डबल हो जाएगा। दो तो रहेगा, कांस्टेंट है फार्मूला में, और F1 की वैल्यू क्या है 50, तो आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए। माइनस करिए F0 की वैल्यू क्या है 30। अब माइनस देखिएगा F2 की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या है 40 है। यहां पर देखिए F2 की वैल्यू 40 है। और आपको मेरे भाई अभी मैंने बोला था कि I इज इक्वल टू L2 माइनस L1, तो आप ये बताइए कि L2 आपका क्या है। देखिए I निकाल रहे हैं कैसे, इसको पहले ध्यान दीजिएगा। I निकाला जा रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए I इज इक्वल टू L2 माइनस L1 आपने लिखा है, यहीं पे इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। 20.5 माइनस 15.5, 15.5। क्लियर। इज इक्वल टू, अगर आप माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे I की वैल्यू को चाहे तो आप 5 लिख सकते हैं, 5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर जरा आप देखिए 15.5 आप लिख दीजिए, प्लस करेंगे। अब आप देखिए 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो 20 होगा मेरे भाई, 20 लिखेंगे, अपान 50 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब माइनस 30 में से जब 40 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 तो रहेगा ही, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, गुणा हो रहा है। अब आप देखेंगे 15.5 लिखेंगे प्लस, अब देखेंगे आप यहां पर एक काम करिए, 20 है तो 20 में चाहे तो आप 5 का, 20 में आप 5 का क्या करिए कि गुणा कर दीजिए, तो 20 पांचे आप ये 100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपान देखिए 70, 100 में से 70 घट गया तो क्या बचेगा 30। क्लियर। अब हम लोग इसको क्या करें, कैंसिल कर दे, 0 से 0 काट दीजिए। अब 10 में 3 का जब भाग देंगे तो 3.33 और समथिंग आ सकता है। अब आप क्या करेंगे, 15.5 प्लस 3.33, अब दोनों को जब जोड़ देंगे तो 15 3 18.83 आ जाएगा। ये आपका मॉडल, ये आपका मोड आ गया। मीन्स जो यहाँ पे हमको मामा जी को जो मेन ज्यादा निकालना था, मानना था, वो 18.83 इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।